अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में जनता को संबोधित करते हुए मिडिल ईस्ट में जारी जंग को लेकर कांग्रेस पर देश में अफवाह फैलाने और राजनीति करने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जो कुछ भी हो रहा है उससे सभी का चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि लाखों भारतीय वहां काम कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया है कि देश में बीजेपी एनडीए की सरकार है और जब भी कोई नागरिक संकट में पड़ा, सरकार ने उसे सुरक्षित बचाने की पूरी कोशिश की है। कांग्रेस जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है ताकि स्थिति बिगड़े और वे सरकार की आलोचना कर सके। उन्होंने बताया है कि गल्फ के मित्र देशों की सरकारें भी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर ध्यान रख रही हैं। पीएम ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस देश में अफवाह फैलाने में लगे हैं। पीएम मोदी ने रैली में आत्मनिर्भर भारत का महत्व दोहराया और कहा कि बीजेपी एनडीए देश को आत्मनिर्भर बनाने में लगी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व सरकारों ने देश को विदेशों पर निर्भर बनाया और वर्तमान संकट ने आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता को साबित कर दिया है। पीएम मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता कम करने के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया है कि सोलर एनर्जी क्षमता बढ़ाई गई है और केरल में भी सोलर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो गया है। एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जनता कभी ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए भटकी थी, अब गैस सिलेंडर के लिए भी भटक रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने परिवार वालों को भुखमरी की कगार पर लाकर अनाज छोड़ दिया और सवाल उठाया है कि क्या अब जनता के लिए भाजपाइयों के घरों से भोजन आएगा या पंडाल पंगत लगाकर पेट भरा जाएगा। अखिलेश ने डीएसी यानी कि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड नंबर के कारण सिलेंडर न मिलने पर जनता में रोष और आक्रोश पैदा होने की भी बात कही। सपा प्रमुख ने कहा है कि जनता कह रही है कि अगर डीएसी के लिए गैस कंपनियों का सर्वर डाउन है तो सरकार इसे चलाने की जिम्मेदारी निभाए। उन्होंने पुरानी पासबुक दिखाने के बहाने सिलेंडर न देने को अमानवीय बताया और कहा कि कालाबाजारी करने वाले ब्लैक मार्केट में मजबूरी के हिसाब से कई गुना दाम वसूल रहे हैं। अखिलेश ने याद दिलाया है कि कभी ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए जनता भटकी थी, अब खाने की गैस के सिलेंडर के लिए भटक रही है। उन्होंने बीजेपी सरकार की नाकामी और भाजपाई नेताओं की गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठाए। देश भर में एलपीजी सिलेंडरों की कमी का असर अब भारतीय रेल की खान-पान सेवाओं पर भी पड़ने लगा है और इसका कारण आईआरसीटीसी की ट्रेनों में भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रभावित होती दिख रही है। स्थिति को देखते हुए रेलवे अस्थायी रूप से पका हुआ खाना परोसने की सेवा बंद करने और पहले से बुक किए गए भोजन के लिए रिफंड देने पर विचार कर रहा है। आईआरसीटीसी ने अपने कैटरिंग लाइसेंस धारकों को निर्देश दिए हैं कि यात्रियों को भोजन में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था अपनाएं। अधिकारियों के अनुसार सबसे अधिक असर आईआरसीटीसी के बेस किचन पर पड़ा है, जहां ट्रेनों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। पेंट्री कार में आमतौर पर एलपीजी नहीं रखा जाता, लेकिन बेस किचन में खाना बनाने में दिक्कत लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए भोजन प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। इससे स्टेशन, फूड प्लाजा और जन आहार आउटलेट्स को वैकल्पिक ईंधन या अन्य तरीकों से खाना पकाने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे अधिकारियों के निर्देश के बाद भी रेस्टोरेंट और होटल एसोसिएशन ने एलपीजी संकट को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि बेंगलुरु, पुणे और मुंबई जैसे शहरों में कमर्शियल सिलेंडर की कमी से उनका व्यवसाय प्रभावित हो सकता है। स्टेशन फूड यूनिट्स को माइक्रोवेव या इंडक्शन जैसी वैकल्पिक तकनीक इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है। लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए बेस किचन में खाना तैयार करना मुख्य चुनौती बना हुआ है। यात्रियों के आराम और सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे सेवाओं को सुचारू बनाए रखने का प्रयास जारी है। जेडीयू में शामिल होने के बाद निशांत कुमार राजनीति में सक्रिय हो गए हैं और बुधवार को पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यालय पहुंचने से पहले उत्साहपूर्ण हो गया और उन्होंने कुछ नेताओं के साथ बैठक की और बातचीत भी की। बैठक के बाद वे मीडिया से भी रूबरू हुए और कहा कि वे पूरी पार्टी को परिवार की तरह लेकर चलना चाहते हैं। निशांत ने कहा है कि सभी कार्यकर्ता और सांसद एक सदस्य हैं और सभी मिलकर जनता की सेवा करेंगे। उनसे बिहार यात्रा को लेकर सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि इस पर कोई टिप्पणी नहीं है और वहां से चले गए। निशांत कुमार के जेडीयू में शामिल होने और पार्टी कार्यालय पहुंचकर जिम्मेदारी संभालने से कार्यकर्ताओं में गजब का जोश दिखा। जब वे पार्टी दफ्तर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनके नाम से जिंदाबाद के नारे लगाए और उत्साह प्रकट किया। यहां तक कि कुछ कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया कि बिहार का सीएम निशांत कुमार जैसा हो। उनके सक्रिय होने से पार्टी में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। अब देखना होगा कि वे जनता के बीच कब और कैसे जाएंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आसाराम बापू बुधवार को रामलला के दरबार में हाजिरी देने अयोध्या पहुंचे और मां सरयू के तट पर पूजा अर्चना की। उन्होंने महाआरती में भी हिस्सा लिया और पत्रकारों से बात में कहा कि भारत में कई तीर्थ स्थल ऐसे हैं जहां जाने मात्र से मनुष्य का कल्याण होता है। शास्त्रों के अनुसार अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और पुरी 7 मोक्षदायी स्थान है। मानव शरीर में वात, कफ और पित्त जैसे 3 दोष होते हैं और तीर्थों में जाने से इनके प्रभाव कम होते हैं। आसाराम बापू ने बुधवार की सुबह आज्ञ शंकराचार्य द्वार से राम मंदिर में प्रवेश किया और रामलला के दर्शन पूजन किए। मंदिर में लगभग 30 मिनट रहे और मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव से निर्माण कार्य की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा है कि मथुरा में रहने वाला व्यक्ति साधु के रूप में भी रहा हो, लेकिन दायित्व ना निभाए तब भी मृत्यु के बाद नरक नहीं जाता। आसाराम बापू ने तीर्थ स्थलों और धार्मिक आस्थाओं के महत्व पर जोर दिया। उनके इस यात्रा से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ रही और माहौल भक्तिमय बना रहा। गुजरात के सूरत में सचिन इलाके की एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग से हड़कंप मच गया और आग ने फैक्ट्री को पूरी तरह चपेट में ले लिया। दमकल विभाग ने इसे मेजर कॉल घोषित किया और मौके पर 20 से ज्यादा दमकल गाड़ियां पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। आग की लपटें और काला धुआं कई किलोमीटर दूर से दिखाई दिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना। अतिरिक्त दमकल टीमों को आसपास के स्टेशनों से भी बुलाया गया। राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। हालांकि गोदाम में रखा करोड़ों का सामान जलकर खाक होने की आशंका जताई जा रही है। सिंगर बादशाह अपने नए गाने टटीरी को लेकर सुर्खियों में रहे, जिसमें कुछ बोल और सीन्स महिलाओं को अपमानित करते दिखे। इस गाने को लेकर सिंगर सोना महापात्रा ने सोशल मीडिया पर बादशाह को लताड़ा और अपनी पोस्ट में लिखा, ये पहली बार नहीं है जब किसी आदमी ने अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया हो। उन्होंने गाने के बोल जैसे तू मुझ पर मरती है, तू मुझ पर जान छिड़कती है का उदाहरण दिया और कहा है कि इससे फालतू स्वैग भी उड़ान भरती है। सोना ने बताया है कि ये क्रिएटिविटी नहीं बल्कि पॉप कल्चर का सबसे असली रूप है। हरियाणा जैसे राज्य में जेंडर रेशियो और महिलाओं के खिलाफ हिंसा पहले से ही गंभीर समस्या है। आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी से इस सोच को चुनौती दे सकते थे, लेकिन ये मौके का उपयोग नहीं हुआ। सोना महापात्रा ने पोस्ट में आम लोगों के लिए भी अपील की और कहा कि अब प्रॉप्स के तौर पर यूनिफॉर्म्स में युवा लड़कियों को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो दिमाग को खराब करता है। उन्होंने लिखा कि असली मर्द वो है जो सामने आते हैं और आवाज उठाते हैं और ऐसे पुरुषों को हीरो बनना चाहिए। सिंगर ने कहा कि इंडियन पब्लिक इससे बेहतर डिजर्व करता है और बादशाह और अन्य आर्टिस्ट बेहतर और सम्मानजनक काम कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से बकवास कंटेंट बंद करने और सही संदेश देने की अपील की। प्रिया दत्त ने अपने दिवंगत माता-पिता अभिनेता सुनील दत्त और नरगिस की शादी की सालगिरह के मौके पर सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीर साझा की। पहली तस्वीर में सुनील और नरगिस एक दूसरे में खोए नजर आए, जबकि दूसरी में संजय दत्त और प्रिया के बचपन की फैमिली पोज वाली तस्वीर दिखाई दी। प्रिया ने तस्वीरों के साथ एक नोट लिखा, जिसमें उन्होंने अपने माता पिता के बीच के प्यार, समझ और सपोर्ट को याद किया। उन्होंने बताया है कि उनके माता पिता ने मिलकर ऐसा घर बनाया है जो हंसी, प्यार और ज्ञान से भरा हुआ था। प्रिया ने यह भी कहा है कि उनके माता पिता ने उन्हें सिखा दिया कि एक दूसरे का ख्याल रखना, सपोर्ट करना और साथ में सपने देखना कितना जरूरी है। इस नोट के जरिए उन्होंने परिवार की गर्मजोशी और सीख को साझा किया। प्रिया ने आगे लिखा है कि उनके माता पिता का रिश्ता प्यार, धैर्य, सम्मान और खुशी से बढ़ता है और एक अच्छा रिश्ता नरम और मजबूत दोनों होता है। उन्होंने कहा है कि यह रिश्ता उनके लिए जीवन जीने, प्यार करने और हर पल को खास बनाने का आदर्श है। आपको बता दें कि प्रिया दत्त संजय दत्त की छोटी बहन है और पिता सुनील दत्त के निधन के बाद पॉलिटिक्स में आई और इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। सुनील दत्त खुद एक सीनियर कांग्रेस लीडर थे और मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। प्रिया के पोस्ट ने सोशल मीडिया पर फैमिली और प्यार के महत्व को याद किया और फैंस ने भी इसे खूब पसंद किया। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।